ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ ओशो फॉलोअर्स को लेकर, उनके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। फेसबुक पर एक ओशो फॉलोअर्स ने मैसेज डाला। उन्होंने नाम लिखा स्वामी वर्तन से सावधान। कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग स्वामी समदर्शी से सावधान की बात करते हैं, कुछ लोग स्वामी प्रेमानंद पूर्णानंद की बात करते हैं, कुछ लोग स्वामी सिद्धार्थ की बात करते हैं, कुछ लोग स्वामी शैलेंद्र सरस्वती की बात करते हैं, कुछ लोग स्वामी चैतन्य कीर्ति की बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ओशो के लोग खुद कहते हैं कि इनसे सावधान रहना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह अहंकार की लड़ाई है, और मेरे देखे सावधान किसी से नहीं रहना, खुद से सावधान रहना है, अपने आप से। हमारा अपना मन हमें बहुत धोखे देता है, और धोखा कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। और ओशो ने इतना बोला है बुद्धत्व के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर, और हर टॉपिक पे बोला है। तो आज मैं देखता हूं कि ओशो के जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छे कुशल तोते बन गए हैं। जैसे तोते को सिखाया जाता है कि मिट्ठू बोलो राम 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 राम, वो बोलने लगता है राम राम, और देखने वाले कहते हैं कि कितना ज्ञानी है ये तोता, कितना धार्मिक है। तो आज ओशो के लोगों का हाल एक तोते जैसा हो गया है जो रटी रटाई बातें करता है। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं, खुद नहीं समझ रहे हैं कि ओशो बार बार क्या कह रहे हैं। ओशो का एक कोटेशन किसी ने मुझे भेजा था, आज मैंने अपनी फेसबुक का जो स्टोरी रहता है वहां मैंने डाला है, और किसी दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। ओशो ने कहा कि मेरे बाद यहां भी गधों की भीड़ हो जाएगी। ये ओशो का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। और ओशो ने खुद कहा है कि मेरे सन्यासियों से सावधान रहना। मेरे जाने के बाद अगर कहीं किसी से सावधान रहना है तो मेरे सन्यासियों से रहना। और ये बहुत लोगों का अनुभव है। बहुत सारे लोग धोखे खाकर, बहुत सारे लोग किसी के फरेब में आकर, किसी के धोखे में आकर अब शांत अपने घर बैठ गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ओशो को बहुत प्रेम करते हैं। ओशो की ध्यान विधियों से ध्यान किया उन्होंने, अभी भी करते होंगे या छोड़ दिया होगा, लेकिन ध्यान तो है उनके जीवन में। और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो शांत हैं। वो ये कहने में भी संकोच करते हैं कि हम ओशो से जुड़े हुए हैं या हम ओशो के लोग हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ ओशो जगत में? तो ओशो जगत में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि कोई किसी को मानता नहीं है। कोई बड़ा हो या छोटा हो, हर व्यक्ति खुद से बड़ा किसी को नहीं मानता, खुद से ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानता, खुद से ज्यादा अनुभवशील नहीं मानता। अब छोटी छोटी उम्र के बच्चे जिनकी अभी 20 साल 25 साल उम्र है, और जिनको ओशो को पढ़ते हुए भी 1-2 साल हुआ है, 2-4-5 किताबें उन्होंने पढ़ ली, 2-4 शिविर अटेंड कर लिए, और वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं पुराने जो ओशो के सन्यासी हैं उनके ऊपर, बुद्धत्व के ऊपर। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी और को बुद्धत्व घट सकता है। और मैं कहता हूं कि बुद्धत्व हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। बुद्धत्व के अनुभव बहुत लोगों को होते हैं, ओशो जगत में भी बहुत लोगों को होते हैं,
लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ओशो के सामने भी बहुत लोगों को बुद्धत्व के अनुभव हुए, लेकिन ओशो ने खुद कहा कि समय आने पर मैं उनकी घोषणा कर दूंगा, समय आने पर मैं बताऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि उनको अहंकार पकड़ जाए। और ऐसा अस्तित्व चाहता था कि ज्यादा लोगों को ये बात ना बताई जाए, तो ओशो ने किसी को नहीं कहा कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। हाँ, उनको जिम्मेदारियां दी गई, और जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो जिम्मेदारी के लायक होता है, जो एबल होता है। तो ओशो ने भी जिम्मेदारियां दी लोगों को, और ओशो के समय में भी लोग एनलाइटेड हुए। अब क्या तुम मानते हो कि ओशो की जो देशना रही, ओशो की जो शिक्षा रही, ओशो की जो ध्यान की एक इतनी सुंदर गंगा बही है, उसमें कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होगा? अगर बुद्ध के साथ लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, महावीर के साथ हो सकते हैं, तो क्या ओशो के साथ नहीं हो सकते? मेरा अपना विचार तो यह है कि बुद्ध से भी ज्यादा, महावीर से भी ज्यादा अतीत में हुए जितने सद्गुरु हैं, उनसे कहीं ज्यादा ओशो के साथ लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन ये वही मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। और मैंने एक बार कहा था कि ओशो ने मूर्खों को मूर्ख बनाया। तो ओशो का तो ये कला थी। ओशो तो कहते थे तुम जैसे भी हो बस आ जाओ, ध्यान शुरू करो। लेकिन इन मूर्खों ने ध्यान तो शुरू किया नहीं, ध्यान के नाम पे दुकानें खोलनी शुरू कर दी, आश्रम बनाने शुरू कर दिए, ये खुद ही अपने मन से शिविर संचालक बन बैठे। तो ये विडंबना है, और ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा होता आया है, अतीत में भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। ओशो ने खुद कहा है कि देखना, मेरे बाद लोग मेरे नाम से बहुत दुकानें खोलेंगे, और जैसे पंडित पुरोहित आ जाते हैं उसका व्यापारीकरण करने के लिए, ऐसे बहुत लोग मेरे नाम का व्यापार करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे शिविर संचालक हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता, ना ध्यान का पता, ना बुद्धत्व का पता, ना आनंद का पता, ना परम आनंद का पता, ना सुख दुख का पता, ना साक्षी का पता। और वो बातें कर रहे हैं साक्षी की, वो बातें कर रहे हैं परम ज्ञान की, वो बातें कर रहे हैं बुद्धत्व की। किसको धोखा दे रहे हैं? तो लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए और ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। मैं बार बार इन लोगों के नाम नहीं लूंगा, ऐसा नहीं सोचना कि मैं इनके पक्ष में हूं। अब वो बुद्ध हैं या नहीं है, बुद्ध हैं या बुद्धू हैं, ये उन पे छोड़ो। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम अपना किनारा कर लो उनसे, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? एक ग्रुप है बिलासपुर का है, वो ओशो पिरामिड के नाम से है। उनकी फेसबुक पे मैंने ऐसी ऊल जलूल बातें देखी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वामी प्रेमदर्शी को कि उन्होंने उनके रिएक्शन में कुछ नहीं कहा। वो रोज कुछ ना कुछ कमेंट उनका लिखते थे, रोज उनकी निंदा, रोज उनकी बुराई, रोज उनके बारे में अपशब्द लिखते थे। क्या हुआ? आखिर में वो शांत हो गए। और मैं कहूंगा कि बुद्धत्व की यही पहचान है कि हमें लड़ना नहीं है, मूर्खों से नहीं लड़ना है, और समझदार से तो लड़ाई होती नहीं है। तो ये सब लोग जो कहते हैं कि उससे सावधान रहना, उससे सावधान रहना, उससे रहना, ये अपना परिचय देते हैं। तो जो भी ओशो के लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं ओशो जगत में, और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोग भी हैं। तो ये हमेशा रहता है, सब जगह लोग रहते हैं, और लेकिन उनसे परेशान होने की, उनसे विचलित होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को आप खुद किनारे करो। जिन लोगों ने आश्रम बना लिए, सेंटर बना लिए, आपको नहीं अच्छा लगता तो ना जाइए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो आप अपनी स्वयं की निंदा कर रहे हैं। और ये तो विडंबना है, जो लोग ओशो जगत में प्रबुद्ध हैं, जिन्हें कुछ हुआ है, जिन्होंने कुछ जाना है, वो शांत होकर बैठ गए, मौन होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ओशो जैसे वो हो नहीं सकते और उनकी बात कोई सुन नहीं सकता।
ओशो जगत में तो नहीं सुन सकता। अगर ओशो कहते थे कि एक कहानी सुनाते थे कि एक चर्च के बाहर एक बार ईसा मसीह आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ईसा मसीह हूं। तो पादरी ने कहा कि हमें मूर्ख मत बनाइए, हम जानते हैं ईसा मसीह को बहुत अच्छे से। ईसा मसीह ने बहुत समझाया, बहुत कहा कि ये जो फोटो तुमने टांग रखी है ये मेरी ही फोटो है, मैं ही ईसा मसीह हूं। लेकिन पादरी ने एक नहीं सुनी और जब ईसा मसीह ने ज्यादा समझाया तो कहते हैं कि वहां एक समूह ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। आज यही काम ओशो के साथ होगा। अगर ओशो अब दोबारा आ जाएं तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा उनके साथ भी ईसा मसीह वाला ही जो व्यवहार होगा, क्योंकि अब ये लकीर के फकीर हो गए। ये सोचते हैं ओशो एक बार होने थे, हो गए। मैं कहता हूं कि ओशो की इतनी संभावनाएं हैं, ओशो ऐसे नए नए रूप में प्रकट होंगे। ओशो इतने बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी डायमेंशन उनका विजन था। तो हर विजन पे कोई व्यक्ति आएगा, कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद उस विजन पे कार्य करेगा। तो ये संभव है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। लोग तो बस ये कह रहे हैं कि ओशो थे, और ये मूर्ख लोग कहते हैं ओशो का ना कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु हुई, और फिर ये जन्मदिन भी मना रहे हैं और ओशो का मृत्यु दिवस भी मना रहे हैं। कैसी मूर्खता की बातें। अरे जब ओशो कह गए कि ना मेरा कोई जन्म है ना मेरी कोई मृत्यु है, फिर तुम कर क्या रहे हो? फिर तुम में और आम लोगों में फर्क क्या है? और जहां तक रही ये कहते हैं कि स्वामी सो एंड सो, तो स्वामी का तो आपको पता ही नहीं कि स्वामी कौन होता है। स्वामी स्वयं का मालिक होता है। क्या तुम अपने मालिक हो? और स्वयं का मालिक कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, एक शब्द है स्वामी, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं अपने नाम के साथ। ओशो ने तुम्हें गरिमा दी, ओशो ने तुम्हें एक सम्मान दिया, लेकिन तुम क्या समझ रहे हो कि हम स्वामी हैं? अभी कुछ साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने लगभग एक सप्ताह पहले ओशो के किसी ध्यान शिविर में जाकर दीक्षा ली। वो माला उनको मिल गई, गले में डाल लिया, और फिर वो मेरे साथ शांति कुंज गए। शांति कुंज हम लोग भ्रमण पे गए और वहाँ पे राम महेश मिश्रा जी से हमारा मिलना हुआ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं राम महेश मिश्रा जी, और आचार्य श्री राम के शिष्य हैं और अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित हैं, बहुत श्रद्धा है उनमें, और समाज के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य वो करते हैं, अभी भी करते हैं। तो हम जब परिचय हुआ तो जो मिलवाने के लिए ले गया था तो उन्होंने कहा कि कोई स्वामी जी आपसे मिलने आए हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी वेशभूषा ऐसी है। तो उस व्यक्ति को जो अभी कुछ दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले ओशो से जुड़ा था, ओशो की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, ओशो का कोई ध्यान उन्होंने नहीं किया, ओशो का कोई उनको ज़्यादा आता पता नहीं, एक समूह के साथ मिलकर उन 4-5 लोगों ने वहाँ पे वो दीक्षा ले ली। और उनको ये था कि यहाँ बड़ी मौज मस्ती होती है, यहाँ जो औरतें हैं, स्त्रियाँ बहुत खुले विचारों की होती हैं, उनको किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका मंतव्य था, ये उनकी भावना थी कि यहाँ हमें आसानी से वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं। शराब वो पीते थे, चिलम वो सिगरेट में डाल के जो चिलम वाला चरस गांजा होता है वो पीते थे, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो नहीं करते थे। तो वो यहाँ ये ढूंढ रहे थे ओशो में कि एक ऐसा हमें कोई ऐसा भी संगठन है, ऐसा भी समूह है और ऐसा भी गुरु हुआ है जिसने कोई आपत्ति नहीं की इन सब चीजों पे। तो जब उन्होंने मुझे मिलवाया कि ये स्वामी जी आपसे मिलने आए हैं और ये आचार्य श्री राम शर्मा जी से बहुत प्रभावित हैं, ऐसा उन्होंने परिचय दिया मेरे बारे में। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम दिनेश था, तो बोला स्वामी तो हम भी हैं। ऐसा मतलब उसके अहंकार को चोट लगी। उसने कहा कि मैं भी स्वामी हूं, मेरा नाम है स्वामी
आलोक। तो मुझे हंसी भी आई कि देखो कितने जल्दी ये स्वामी आलोक बन गए, दिनेश नाम छोड़कर, और इस बात का बड़ा गर्व कर रहे हैं कि मैं स्वामी हूं। और कैसे वो स्वामी हैं, आज भी वो हैं, और कैसे नहीं हैं ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उनके आसपास के लोग भी जानते हैं। तो ऐसा ही पूरे ओशो जगत में हो रहा है। जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं, जिसको सन्यास दीक्षा कहते हैं, वो सन्यास है ही नहीं। जिसको ओशो जगत में सन्यास कहा जाता है, वो सन्यास है ही नहीं। बस आपको उस ग्रुप में शामिल होने के लिए एक प्रक्रिया है। तो खैर जो भी है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं, वो ओशो की माला गले में डालकर, ओशो की स्टैंपिंग करके, ओशो का टैग लगा के वो स्वामी बन जाते हैं। स्वामी का उनको पता ही नहीं कि स्वामी होता क्या है। और मैं फिर से कह दूं, जब तक कोई स्वयं को नहीं जान लेता, तब तक वो स्वामी नहीं हो सकता और स्वयं का मालिक नहीं हो सकता। तो मुझे तो ये लगता है कि ओशो के 90% लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो आपको कुछ दे सकते हैं, आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं, और वो शांत हैं। वो ना ध्यान शिविर में जाते, ना वो ओशो के आश्रम में जाते, ना वो किसी को कहते कि मैं ओशो का सन्यासी हूं। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद, बुद्धत्व के बाद एक अहोभाव रहता है, एक धन्यवाद का भाव रहता है। और फिर एक एक व्यक्ति के प्रति, ऐसा नहीं कि केवल एक गुरु के प्रति, एक छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति जिसने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, उसके प्रति भी धन्यवाद का भाव रहता है कि तुम्हारे उस दुख ने भी मुझे जागने का अवसर दिया। तो वो ओशो के प्रति धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड है उनका, अहोभाव है, लेकिन ओशो का झंडा लेकर वो नहीं चलते। तो जो लोग ओशो का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे सावधान रहना। ओशो के लोगों से मतलब जो आज ये कह रहे हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई और अलग अलग पार्टी का है, और ये बड़ा दावा करते हैं कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो ओशो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे सावधान रहना। ये बहुत राजनीतिक टाइप के लोग हैं। ये आपका शोषण करने में देर नहीं लगाएंगे। ये ओशो के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो सब उधार है, वो तोता रटंत है। तो सावधान तो रहना है। लगभग 90% लोगों से 10% लोग हैं जो बहुत अपने आनंद में, अपनी मस्ती में हैं, और ओशो के प्रति उनका पूरा भाव है, बहुत अहोभाव है। और स्वयं से सावधान रहना है, अपने आप से सावधान रहना है, क्योंकि हमारा मन हमें बहुत बहुत भटका देता है, हमारे अहंकार को बहुत बहुत रूप से पोषित कर देता है। जब हम प्रचार प्रसार करने लगते हैं, जब हम एक स्वामी का आवरण ओढ़ लेते हैं, तो हमें बिना किसी पात्रता के एक सम्मान मिलने लगता है, और नए आने वाले लोग हमें उस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, तोते बन जाते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि हमें कितना ज्ञान है। तो किताबी ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभव कितना है ये वो खुद जानते हैं। और थोड़े दिन में उन नए लोगों को भी पता चल जाता है कि ये केवल बातें बातें हैं, थोता चना बाजे घना। तो जितना ये लोग बखान करते हैं, ओशो ने ये कहा, ओशो ने ये कहा, ओशो ने ये कहा, ओशो ने ऐसा कहा, ओशो ने वैसा कहा, अपने जीवन में तो ओशो का एक शब्द भी नहीं उतारते। ये एक ओशो की शिक्षा पूरा जीवन बदल सकती है। तो खुद से सावधान रहना है, कहीं हम भी उसी चक्रव्यूह में ना फंस जाएं, कहीं हम भी वही ना बन जाएं। और ओशो का झंडा लेके घूमोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना समय खराब कर रहे हो। ओशो ने बार बार कहा कि ये छोटा सा जीवन है और कार्य बहुत बड़ा है। मंजिल आपकी बुद्धत्व है, ध्यान उसकी शुरुआत है। यहां ध्यान ही नहीं करते लोग। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, बोले अब तो हम ऐसी अवस्था में आ गए कि अब तो हमारा सब कुछ ध्यान होता है। ये अवस्था आती है कि जब आपको अलग से कोई ध्यान की विधियां नहीं करनी पड़ती और हर क्रिया आपकी ध्यान बन जाती है। लेकिन कहने में क्या जाता है, जिसकी हर क्रिया ध्यान बन जाएगी वो इस प्रपंच से दूर हो जाएगा।
किसका प्रचार, किसका प्रसार? जिसको अपनी चिंता नहीं वो ओशो की क्या चिंता करेगा? और ओशो के ही एक मित्र को मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, वो कहते हैं कि जो शिविर संचालक हैं ओशो के, उनसे अच्छा तो एक डीजे वाला है। वो जो अलग अलग धुन, अलग अलग गाने, अलग अलग सॉन्ग बजाता है, वो ज्यादा अच्छा है। कंप्यूटर उससे तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। तुम इतना ही तो करते हो कि आओ करते हैं सक्रिय ध्यान, पहला चरण ये करना है, उसका म्यूजिक है, उसके टेप हैं। दूसरे चरण में हमें ये क्रिया करनी है, तीसरे चरण में ये करनी है, चौथे चरण में ये करनी है, और पांचवा तो लोग करते ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि ध्यान समाप्त हुआ। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो आप क्रियाओं में उलझे हुए हैं। वो क्रियाएं किस लिए हैं? वो क्रियाएं आपको शरीर के और मन के तल पे खाली करने का या शरीर और मन को थकाने का एक तरीका है, और आप उसको करने के बाद कहते हैं कि ध्यान समाप्त हुआ। और कोई भी व्यक्ति एक बार उस ध्यान की, ओशो ने इतनी सुगम, इतनी सहज सरल प्रक्रियाएं दी हैं कि एक बार आप उस विधि से ध्यान कर लोगे, आप दूसरों को करवा सकते हो। और खुद करने में कोई मजा नहीं आता, दूसरों को करवाने में बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं कि आओ कुंडलिनी ध्यान करते हैं, और बस पहले चरण में ये करना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये तो कोई भी बता सकता है। म्यूजिक पहले से वहां तैयार है, और तुम शिविर संचालक बन जाते हो, तुम मास्टर बन जाते हो। खास करके जितने शिविर संचालक हैं और जो भी केंद्र चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, इनको चिंतन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी एक ओशो के फॉलोवर मुझे मिले, स्वामी अभय आनंद, ऋषिकेश में उन्होंने एक ओशो अनंता ध्यान केंद्र की स्थापना की है, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और वो खुद बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो कहते हैं आपको संचालन करना है, आप आ जाइए। मैं तो एक माहौल बनाना चाहता हूं, मैं तो एक ऐसी यहां पे ऐसा एक आयोजन करना चाहता हूं कि लोग ध्यान कर सकें और उसी में मेरा भी ध्यान होता रहे। तो बहुत सुंदर वो व्यवस्था है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम कोई आश्रम, कोई केंद्र बना लेते हैं, तो हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि संचालन कोई और करेगा? नहीं, हम खुद ही करने लगते हैं। और ऐसे संचालन करने वाले तो बहुत हैं। तो ओशो ने तो अपनी तरफ से आपको इतनी गरिमा दी, इतना मान सम्मान दिया, इतना आपको महत्वपूर्ण समझा, लेकिन आप भी तो कुछ सोचो। और ये आप क्या संदेश दे रहे हैं ओशो के नाम पे कि उस स्वामी से सावधान रहना, उस स्वामी से सावधान रहना, उस स्वामी से सावधान रहना। अरे आपको वो स्वामी नहीं जमता तो ठीक है, आप छोड़ो उसको। आप एक बहुत गलत संदेश दे रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो खास करके ओशो के जो ऐसे लोग हैं जो इस समाज में एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, और ओशो का नाम लेके दे रहे हैं, तो ओशो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो को तो सब स्वीकार हैं, ओशो को तो हिप्पी भी स्वीकार थे, ओशो को तो शराबी भी स्वीकार हैं, ओशो को तो जिसे समाज बुरे से बुरा व्यक्ति कहता है वो भी स्वीकार है। फिर तुम कौन होते हो कि इस स्वामी से सावधान, उस स्वामी से सावधान, इस नकली बुद्ध से सावधान, असली बुद्ध से सावधान? अरे अगर कोई नकली बुद्ध है तो उसको उसके पास जाने वाले लोग देखेंगे। अब लोगों ने तो ओशो को भी कहा, लोगों ने तो बुद्ध और महावीर को कहा, लोगों ने तो कृष्ण और राम को भी कहा। तो मूड से मूड व्यक्ति जो तुम्हें लगता है वो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, और समझदार से समझदार व्यक्ति भी किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो ये बहुत अफसोस की बात है। कम से कम ओशो के लोग, और जो ये लोग कह रहे हैं उससे सावधान, उससे सावधान, मैं कहता हूं इनसे जरूर सावधान रहना। अगर कोई किसी पे कीचड़ उछालता है तो समझ लो उसके हाथ कीचड़ से सने हुए हैं, उसके हाथों में कीचड़ है। आज वो किसी और के ऊपर फेंक रहा है, कल वो तुम्हारे ऊपर फेंकेगा। तो मैं तो कहूंगा कि ओशो के लोगों से सावधान,
और माफी चाहूंगा कि लोग ये ना सोचें कि 100% लोगों से सावधान। नहीं, कुछ लोग बहुत प्यारे हैं, सचमुच उन्होंने ध्यान को समझा है, ध्यान को जिया है और उस अनुभव को वो उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, कमियां तो सब में होती हैं। अगर कमियां देखोगे तो बुद्ध, महावीर और ओशो में बहुत कमी है, राम और कृष्ण में बहुत कमियां हैं और लोगों ने उनको कहा भी है। और अगर अच्छाई देखोगे तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाइयां मिल जाएंगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो ओशो के नाम पर इस तरह के मिसगाइड कर रहे हैं या दूसरों पे कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं और वो ओशो का झंडा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि ओशो के बाद ओशो का प्रतिनिधित्व हम करेंगे। नहीं, कोई ओशो का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। और मेरी समझ से ये है कि जो ओशो को ठीक से समझते हैं उनको साइलेंट हो जाना चाहिए। ओशो की बुक्स हैं, ओशो के प्रवचन हैं, ओशो की टेप्स हैं, वो इतना बड़ा कार्य कर सकती हैं। आज यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, ओशो की बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, बहुत माध्यम है और जो प्यासे लोग हैं वो खोज लेते हैं। तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तो तुम्हें ओशो के लोगों को चुपचाप एक ऐसे समाज के बीच में जाना चाहिए जहां अभी लोग ओशो को नहीं जानते, जहां लोग अभी ध्यान के बारे में नहीं जानते। वहां तुम्हें बीज बोने हैं ध्यान के। कहते हैं कि बुद्ध का एक शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ और बुद्ध ने कहा कि अब जाओ, तुम लोगों को जगाने का काम करो। तो उसने कहा कि ठीक है, जो आज्ञा। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम किस दिशा में जाओगे? तो कहते हैं बिहार में कोई सूखा नाम की जगह थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सूखा की साइड जाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा कि वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं। तो जो बुद्ध के भिक्षु थे उन्होंने कहा इसीलिए वहां जाने की जरूरत है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरी कुछ बातों का आप जवाब दे दो, उसके बाद जा सकते हो। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तो तुम क्या करोगे? तो भिक्षु ने कहा कि मैं धन्यवाद करूंगा कि केवल अपमान करते हैं, पत्थर तो नहीं मारते। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हें पत्थर मारने लगे? तो भिक्षु ने कहा कि मैं धन्यवाद करूंगा, केवल पत्थर मारते हैं, मार ही नहीं डालते। बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हें मार ही डालें? तो भिक्षु ने कहा कि मैं ईश्वर का, अस्तित्व का और उन लोगों का धन्यवाद करूंगा कि मैं एक अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करते हुए मोक्ष को उपलब्ध हुआ। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम किसी भी दिशा में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो अगर आपको कार्य ही करना है, ओशो की कुछ चर्चा ही करनी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो 1% लोग भी इस दुनिया की आबादी के ओशो के साथ नहीं जुड़े। बहुत संभावना है अभी तो कार्य करने की, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं वो मेरी दृष्टि में गलत है। तुम्हें अच्छा लगता है तो करते रहिए, और मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोला, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं आगे भी बोलूंगा। अच्छा लगे तो अपना लेना और नहीं तो मुझसे भी सावधान रहना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओशो जगत में जब भी कुछ मुझे गलत लगता है तो मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है, मुझे बोलना चाहिए। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।